उसने दाढ़ी की नहीं पूरी उलमा कौम की इंसल्ट की है। ये तय कर लो, अगर इस किस्म की लड़कियां हमारी समाज में पैदा हो रही हैं तो हम ना उनका जनाजा पढ़ाएंगे ना उनका निकाह पढ़ाएंगे। जब दाढ़ी से तुम्हें इतनी नफरत है तो हम क्यों तुम्हारा निकाह पढ़ाएं और हम क्यों तुम्हारा जायज काम है। उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं, कोई एक माँ का लाल उठे और ये कहे कि मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, ये जायज नहीं है, ना जायज है, तो आए, मैं रहूंगा यहां पर और वो फतवा दे और दलील लाए और पेश करे कि कैसे नाजायज है। अब डॉक्टर सुने ही नहीं मरीज की, हाँ ठीक है, अरे मैं डॉक्टर हूं तो मरीज बता, अरे मैंने देख लिया है ना, ठीक है मैं दवा दे रहा हूं ना। अरे जब तू मरीज की सुनेगा ही नहीं, उसको समझेगा ही नहीं, तो दवा किस काम की। अब मरीज को तुम बहुत अच्छी दवा दे रहे हो, लेकिन उसको दिल में क्या है, अरे यार पूरी बात ही नहीं सुनता ये डॉक्टर, बस फीस ले लेता है, डॉक्टर सुनता ही नहीं मेरी बात। अब वो दवा जो फायदा भी कर रही होगी नहीं करेगी, क्यों? वो जानता है कि सुना ही नहीं मेरी, तो इलाज क्या करेगा। तो मेरे भाइयों, मरीज के मर्ज को समझने की जरूरत है और कुरान और हदीस को इस अंदाज से सुनाओ कि लोग फौरन अमल करने पर तैयार हो जाएं। कितना ताजिया निकलता था इसी कलियाचक में, कितना ताजिया निकलता था, आज देख लो अल्हम्दुलिल्लाह कितना कम हो गया। कौन कौन सा माहौल नहीं देखा कलियाचक के अंदर हमने। सारे मौलवियों ने वो घेर लिया था मुनाजरे के लिए, वो दौर भी हमें याद है जब हम बलिया डांगा में थे, वो ऊंची ऊंची टोपी लगा के कुतुब मीनार वाले घेर लिए थे हमको, भागे नहीं। तो मेरे भाइयों आइए, एक और चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरबी में अल्लाह ताला हम सबको हज की तौफीक दे, जाइए हज करके आइए, देखिएगा अरब के अंदर ऊंटनी का एक बच्चा ऐसा होता है, क्या इसको क्या जरूरी है, ऐसा है कि ठीक है मैं लगा लेता हूं, लेकिन इसको लगाने के बाद मेरी खोपड़ी ठीक नहीं रहती है, इधर करता हूं तो ये उलझता है, इधर करता हूं तो ये उलझता है। आपको अब आजकल मॉडर्न जमाना है, ये सब छोड़ दीजिए, अब तो वो आ रहा है बगैर तार वाला भी अब आजकल आ रहा है। आप लोग करोगे वही, जमाना इतना आगे बढ़ गया और आप वही घिसा पटा। अब देखो है ना, कहाँ लगाऊं इसको, ठीक ठीक वो तो जाएगा, लेकिन अब ये कहाँ ले जाऊं इसको यार, जो चुटिया कभी ना बांधा हूं, आप लोग बंधवा दे रहे हैं। चलिए ठीक ठीक। तो अरब के अंदर ऊंटनी के एक बच्चे को तिलून कहा जाता है, तिलून सबको नहीं, हर बच्चे को नहीं कहा जाता है। जो ऊंटनियां जंगल में चरती हैं, जंगल में घास वगैरह खाती हैं, उन ऊंटनियों के बच्चे अपनी मां के पीछे पीछे चलते हैं। मां इधर गई, ऊंटनी का बच्चा उसके पास चला गया, मां उधर गई तो बच्चा भी उसके साथ चला गया। अरब इस बच्चे को कहते हैं हाजा तिलु, ये तिलव है, यानी ये वो बच्चा है जो कभी भी किसी खतरनाक जानवर का शिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने मां के पीछे पीछे चलता है, जहां मां जा रही है वहां बच्चा जा रहा है। तो अरब क्या कहते हैं, हाजा तिल्व, ये तिल्व है, यानी अपने मां के नक्शे कदम पे चलने वाला, अपने मां के पैरों पे चलने वाला, जहां मां जा रही वहीं बच्चा जा रहा है। उस बच्चे को अरब में कहते हैं तिल्व। उसी तिल्व से बना है तिलावत, उसी तिल्व से बना है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है और खतरनाक जानवरों के हमले से सुरक्षित हो जाता है, महफूज हो जाता है, उसी तरीके से आए लोगों, आए मुसलमानों, तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। जब कुरान के पीछे पीछे चलोगे तो दुनिया की सारी बदमाश और बदकमाश कौमों से तुम सुरक्षित हो जाओगे, अपने आप को महफूज कर लोगे। अगर तुम्हें दुनिया के सरकशों, दुनिया के डेंजर इंसानों, दुनिया के खतरनाक मनुष्य और इंसानों से और दुनिया के खतरनाक पार्टियों से अगर तुम्हें अपने आप को महफूज करना है तो कुरान के पीछे पीछे चलो। कितनी सही बात कही है तिलावत। जैसे ऊंटनी का बच्चा अपने मां के पीछे पीछे चलता, अब ऊंटनी उधर है और बच्चा इधर है, तब तो कोई भी खतरनाक जानवर उस बच्चे को मरोड़ देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने मां का साथ छोड़ दिया है। कोई भी उसके बच्चे को खा जाएगा, लेकिन मां जहां जा रही बच्चा वहीं, मां 2 मीटर दूर बच्चा वहीं, मां उसकी मां 1 मीटर दूर बच्चा वहीं।
बच्चा अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस बच्चे को अरब कहते हैं तिल्व है, ये हाजा तिल्व, ये तिल्व है। उसी तिल्व से बना है तिलावत, यानी कुरान की तिलावत करो, यानी पीछे पीछे चलो। जैसे ऊँटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर अपनी जान की हिफाजत कर लेता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलोगे, महफूज रहोगे। दुनिया की कोई कौम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। आज हम बर्बाद क्यों हैं? इसीलिए तो आज हम रुस्वा हैं, बर्बाद हैं, क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहिल आखिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस कुरान पर अमल करने की वजह से हम बहुत सी कौमों को इज्जत देते हैं। रफ़अत, बुलंदी, इज्जत। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस किताब पर अमल करने की वजह से, इस किताब के पीछे पीछे चलने की वजह से अल्लाह कौमों को इज्जत देता है, उनको सरदारी देता है। वयज़उ बिहिल आखिरीन, और इस किताब पर जो अमल करना छोड़ देता है, इस किताब को मानना छोड़ देता है, इस किताब को पर अमल करना जो तर्क कर देता है, वो इस दुनिया के अंदर जलील हो जाता है, रुस्वा हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको बर्बाद कर देता है, उसको जलील कर देता है। कुरान पर अमल करोगे तो इज्जत पाओगे, कुरान को छोड़ दोगे, अमल नहीं करोगे तो फिर जलील हो जाओगे। ये कुरान ऐसी किताब है मेरे भाइयों, जिस पर चंद सहाबा ने जब अमल किया तो भेड़ों और बकरियों के चराने वाले हुक्मरां बन गए। वही उमर फारूक जिन्होंने भेड़ें और बकरियां चराया करते थे, अल्लाह ने इस कुरान पर अमल करने की वजह से उनको 22 लाख मुरब्बा मील 22 लाख 22 लाख मुरब्बा मील पर उनको हुकूमत करने वाला हुक्मरां और हाकिम बना दिया, खलीफा बना दिया। मोदी जी तो सिर्फ भारत के हैं, बस कोई इस मुल्क का, कोई इस, और 22 लाख मुरब्बा मील जब हुकूमत थी हजरत उमर की, तो सऊदिया भी उसी में शामिल था, बहरीन भी उसी में शामिल था, दुबई भी उसी में शामिल था, इराक भी उसी में शामिल था, ईरान भी उसी में शामिल था, आज़रबाईजान भी उसी में शामिल था, सीरिया जिसको आज हम मुल्क शाम, सीरिया जिसको आज हम मुल्क सीरिया कहते हैं, जो मुल्क शाम के नाम से जाना जाता, वो भी उसी में शामिल था। उर्दून भी पहले उसी में शामिल था, आज़रबाईजान भी उसी में शामिल था, मिस्र भी उसी में शामिल था। मेरे भाइयों गौर करो कितने मुल्क अरब में शामिल थे, बाद में इनके टुकड़े हुए, बाद में ये अलग अलग मुल्क बने, पहले ये सारे मुल्क एक थे, एक। और हजरत उमर इन तमाम मुल्कों के खलीफा थे, हाकिम थे। आज थोड़ी सी हुकूमत क्या मिल जाती है कि लोग अपना हाव भाव सब बदल देते हैं। हजरत उमर फारूक से देखो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखा दी। और थे कौन? भेड़ों के चराने वाले, बकरियों के चराने वाले। तो मेरे भाइयों, तिलबुन कहते हैं उस बच्चे को जो अपने मां के पीछे पीछे चलता है। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान, यही हजरत उमर फारूक खलीफा बन गए हैं कुरान पर अमल करने की वजह से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र बहुत कम थी। हजरत उमर फारूक जब मीटिंग बुलाया करते थे, शूरा समझते ना, मीटिंग, मशवरा, जब लोगों को मशवरे के लिए बुलाते थे, बड़े बड़े अजिल्ला साहबा को, बड़े बड़े किबार साहबा को जब अपनी मीटिंग में बुलाया करते थे, मीटिंग में, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाया करते थे, जिनकी उम्र 12-13 साल थी, बस इससे ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस बच्चे को बुलाते हैं आप मीटिंग में? ये कम उम्र का बच्चा, 14, 15, 12, 13, 14 साल का बच्चा, ये बड़े बड़े साहबा के साथ आकर बैठता है, उमर के साथ, उस्मान के साथ, अली के साथ, ये बड़े बड़े अजिल्ला, बड़े बड़े साहबा के साथ बैठता है, इसको आप इस मीटिंग में बुलाते हैं मशवरे के लिए? तो हजरत उमर ने जो जवाब दिया था, वो जवाब सुनिए क्या था। हाँ, मैं इस बच्चे को बुलाता हूं और ये इस मीटिंग में बैठेगा, ये इस बच्चा इस मीटिंग में रहेगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک بار دعا کی تھی کہ اللہ قرآن تو نے میرے اوپر نازل کیا ہے، قرآن تو نے میرے اوپر اتارا ہے، لیکن قرآن کا علم دے دے تو عبداللہ کو، میرے چچا زاد بھائی کو، عباس کے بیٹے عبداللہ کو تو قرآن کا علم اور قرآن کی فقہ عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے۔ نبی اکرم کی دعا سے یہ بچہ قرآن کا بہت بڑا جانکار ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، قرآن کے معنی اور مطلب کو بہت اچھی طرح سمجھنے والا ہے۔ میں اس بچے کو اس لیے اس میٹنگ میں بلاتا ہوں، میں اس بچے کو اس لیے اس میٹنگ میں دعوت دیتا ہوں کیونکہ یہ قرآن کا بہت ماہر ہے اور قرآن پر بہت اچھی طریقے سے علم رکھتا ہے، قرآن کا بہت جانکار ہے۔ کوئی بات ہوگی تو وہ قرآن کی روشنی میں ہمیں بتائے گا۔ چھوٹے سے بچوں کو عزت مل رہی ہے کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں نا، 12-13 سال کا بچہ اگر قرآن کا حافظ ہو جاتا تو آپ کی مسجد میں وہ نماز پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، قرآن سناتا ہے، اور بڑے بڑے حاجی اور نمازی اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پیسے والے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس 12-13-15 سال کے بچے کو اگر یہ عزت ملی ہے جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ عزت آپ نے نہیں دی، یہ عزت اسی قرآن کی برکت سے ملی ہے جس کا علم ہے اس کے پاس۔ ابھی کوئی فلمی ایکٹر آ جائے آپ کے پاس، پھر دیکھیے آپ کی بھیڑ کیسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے آپ اس کو۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس وقت آپ کی نظر میں جس ایکٹر کا بھی نام آ رہا ہو دماغ میں، وہ آپ کی نظر میں کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اسلام نے اس چھوٹے سے 9-10-12 سال کے بچے کو جو مدرسے میں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، اس کو جو عزت دی ہے وہ اس دنیا میں فلمی دنیا کے ایکٹروں کو نہیں ملی۔ یہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے بچے جب زمین پر چلتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم میں اس رب کے عزت و جلال کی، یہ بچے زمین پر چلتے ہی نہیں ہیں۔ ان بچوں کے زمین پر چلنے سے پہلے فرشتے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ بچے جو قرآن سیکھتے ہیں، یہ بچے فرشتوں کے بازوؤں پر، فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں۔ آپ مولانا جرجیز کے لیے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں پھول برسائیں گے، یہ لوگ اچھی سی قالین بچھا دیں گے، صاحب زمین پہ نہیں، اس پہ چلیے۔ اور فرشتے جس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کسی کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھا جائے گا، سونے کا تاج، گولڈ کا تاج، سونے کا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ وہ لائٹ مار رہا ہوگا، پوری دنیا کے لوگ جو میدان محشر میں جمع ہوں گے، سورج کی طرح چمکنے والے تاج کو دیکھیں گے تو حشش کریں گے اور تجسس کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر آج سونے کا تاج رکھا گیا ہے، ان کو عزت سے نوازا گیا ہے۔ یہ پکڑ پکڑ کے فرشتوں سے پوچھیں گے، اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر یہ سونے کا تاج رکھا گیا، جس کی چمک سونے سورج سے زیادہ تیز ہے، جن کو اتنی عزت سے نوازا جا رہا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں، اے لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سروں پر سونے کا تاج ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھایا تھا، یعنی دین کا علم ان کو دیا تھا، جو قرآن کے جانکار تھے، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ میرے بھائیوں غور کرو کہ پوری دنیا ان کی طرف دیکھ کر شستر رہ جائے گی، وہ کتنا عزت والا مقام ہوگا کہ جب حافظوں کے اور قرآن بہترین تلاوت کرنے والوں کے باپ کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھا جائے گا۔
اب سنو، حافظ کا مقام، قاری کا مقام، ایک عالم جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے اس کا اور اس پر عمل کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ یہاں سے اندازہ لگاؤ۔ جب اس کو پڑھانے والے ماں باپ کا یہ حال ہے تو جو خود قرآن کریم کا حافظ ہو، جو خود قرآن کریم پر عمل کرتا ہو اور خود قرآن کریم کو جاننے والا ہو، اس کی عزت اور اس کے احترام کا کیا حال ہوگا، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے، ہے کچھ ہمارے پاس جانکاری اس کی؟ دنیا میں کوئی بھی علم حاصل کیجئے، پڑھتے ہیں بہت سے لوگ فزکس، کوئی کیمسٹری، کوئی بایو، سب پڑھ رہے ہیں، منع نہیں ہے، خوب پڑھیے، حاصل کیجئے علم۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو دنیا میں، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے والے بھی سب سے بہتر اور قرآن کو سکھانے والے بھی سب سے بہتر، یہ دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ آج قرآن سیکھنے والوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور قرآن سکھانے والوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ شادی میں 2 لاکھ کا خرچ کر دو گے، اپنے ہونے والے داماد کو بائک دے دو گے، یاما دے دو گے، پلسر دے دو گے، لیکن جس مولوی نے نکاح پڑھایا ہے اور جس کے قرآن کی آیتوں کے پڑھنے سے آپ کی بیٹی اس پر حلال ہوئی ہے، اس کو آپ 500 روپیہ ٹکا کے بھیجتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ یہی علماء کی عزت کی ہے تم نے؟ یہی ایک عالم کی عزت ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دین کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک مسجد بناتا ہوں، سارے مسلمان لیبر کو لگاتا ہوں اور کسی بھی لیبر کو ہم 1 روپیہ نہیں دیتے ہیں، وہ کہے گا صاحب کیوں؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، دین کا کام ہے، آپ کیوں لے رہے ہو؟ بڑی بڑی انڈسٹریز میں پرنٹ، جہاں پرنٹ ہوتی ہے، پریس میں آج قرآن چھپتا ہے، قرآن چھاپنے والے مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم قرآن کو نہیں چھاپتا ہے، مسلمان کاغذ مسلمان لاتا ہے، لکھنے والا مسلمان، سیاہی ڈالنے والا مسلمان، پرنٹ والا مسلمان، لیکن جب قرآن چھپ کے تیار ہوتا ہے تو وہ اس کی بھی ایک قیمت اور ہدیہ لکھ دیتا ہے 500 روپیہ۔ آپ کہیے صاحب 1 روپیہ نہیں دیں گے؟ آپ اگر یہ سب کر رہے ہیں تو یہ تو دین کا کام ہے۔ جب معمولی سا ایک مزدور مسلمان ہونے کے باوجود جب فری میں مسجد نہیں بنا سکتا ہے اور آپ مسجد بنانے والے کو اس کی قیمت دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے اور مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، مسجد نبوی بن کر تیار، تو 2 یتیم بچے تھے جن کی زمین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے یتیم بچوں، یہ زمین بیچ دو، ہمیں دے دو تاکہ اس کو ہم مسجد نبوی کے اندر تھوڑا سا بڑا کرنا ہے، نمازی بڑھ گئے ہیں، مسلمان اسلام لانے والے بڑھ رہے ہیں، اس لیے مسجد کو بڑھا دیں ہم۔ وہ دونوں یتیم بچے بہت غریب تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی مسجد کے لیے زمین چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں یتیم بچوں نے فری میں زمین دے دی۔ اے اللہ کے رسول، اس مسجد کے لیے ہم فری میں اپنی زمین دینے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں بھائی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہیں اس زمین کی قیمت لینا پڑے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم ثواب لینے کا حق نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیے مسجد کے لیے کون زمین دے رہا اور انکار۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ادھر آئیے، ہم نے تو ابھی ٹیبل ہٹوائی ہے اور آپ سب کے سامنے وہیں بیٹھ جا رہے ہیں، آئیے ادھر۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے وہاں سامنے نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ثواب چاہیے اس لیے ہم دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہیں اس کی قیمت لینا پڑے گی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ثواب چاہیے۔ آپ نے کہا تم نے نیت کر لی ثواب کی، تمہیں ثواب ملے گا ہی زمین دینے کا، لیکن اس کی قیمت ہم تمہیں ہر حال میں پھر بھی دیں گے۔ چندہ کیا گیا اور قیمت دی گئی۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی
आपने उन यतीम बच्चों को कीमत क्यों दे दी? वो तो फ्री में भी जमीन देने के लिए तैयार थे। आपने फरमाया इसलिए मैंने उनको कीमत दे दी क्योंकि मोहम्मद डरता है बाद में आने वाले लोग कहीं ये न कह बैठे कि मोहम्मद ने यतीम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनकी जमीन पर भी कब्जा करके मस्जिद बना ली, उन यतीम बच्चों का भी हक मार लिया। मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि मोहम्मद ने यतीम बच्चों की जमीन मार ली। आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? एक मौलवी आपके यहां नमाज पढ़ाता है, उसके भी 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। आप अपने घर का खर्चा देखिए और उसके घर का खर्चा देखिए, और आप उसको 7 और 8 हजार रुपए देकर एहसान जताते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो कहा तुम्हें सवाब भी मिलेगा जमीन देने का, लेकिन तुम यतीम बच्चे हो इसलिए तुम्हें कीमत भी दी जाएगी जमीन की। मेरे भाइयों, कभी आपने भी सोचा कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, दीन का काम है, ठीक है 8 हजार रुपए तुम्हारी तनख्वाह लीजिए, लेकिन हम तुम्हें 50 हजार रुपए और दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे मदरसे में पढ़ाइए, अपने बीवी के लिए सूट ले जाइए, आपके भी बीवी बच्चे हैं। कभी आपने इन बच्चे मौलवियों ने उलमा के बारे में ये तसव्वुर किया? फेसबुक पे लिख दिया, छाप दिया, क्या क्या पैसा लेके तकरीर करना जायज है कि नाजायज है? आप फेसबुक पे उल्टा सीधा डाल रहे हैं। 2 मसले याद कर लीजिए, एक होता है दीन का काम करना और एक होता है दीन का काम करवाना। दीन के काम करने की उजरत नहीं ली जा सकती है। जैसे मैं इटावा में रहता हूं, जुमा पढ़ाता हूं, कोई पैसा नहीं लेता हूं। इटावा में रहता हूं, मदरसा देखता हूं, कोई पैसा नहीं लेता हूं। लेकिन आप दीन का काम कर नहीं रहे, करवा रहे हैं। लिहाजा जब आप दीन का काम करवा रहे हैं तो आपको जिसको बुलाया जा रहा है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि दीन का काम आप कर नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं। और दीन का काम अगर आपको करना था तो आपकी मस्जिद का इमाम भी वही बातें बता रहा है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप अपनी मस्जिद के इमाम से ये बातें नहीं ले रहे हैं। आप जब दूसरे को बुला रहे हैं तो उसको हवाई जहाज का किराया भी देना पड़ेगा, उसको राजधानी का किराया भी देना पड़ेगा, और वो अगर अपने आने जाने की डिमांड करे और उजरत करे तो वो भी आपको देना पड़ेगा। जायज काम है, उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं। कोई एक माँ का लाल उठे और ये कहे कि मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, ये जायज नहीं है, ना जायज है, तो आए, मैं रहूंगा यहां पर और वो फतवा दे और दलील लाए और पेश करे कि कैसे नाजायज है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि यतीम बच्चों को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूं, आप कह रहे हैं नहीं, मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा। और उस जमाने के हिसाब से जो उसकी कीमत थी वो आपने दी, वो आपने दी। दीन का काम करो, फ्री में करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन किसी से दीन का काम फ्री में करवा नहीं सकते हो आप। मस्जिद बनाना दीन का काम है, करो कोई नहीं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए जिनको बुला रहे हो उसको उजरत देना पड़ेगी। कुरान पढ़ो, दीन का काम है, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को अगर कुरान पढ़वा रहे हो तो कुरान पढ़ाने वाला अच्छी खासी कीमत आपसे मांग सकता है, क्योंकि जब इंग्लिश और अंग्रेजी पढ़ाने वाला जब 25 और 30 हजार रुपए की स्कूल में ले सकता है, तो कुरान पढ़ाने वाला जो दुनिया की सबसे अजीम किताब है वो पढ़ाने वाला 50 हजार रुपए महीना क्यों नहीं मांग सकता है? मुझे बताइए आप, कहां से गलत है ये? अपने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए 5,000 रुपए महीना आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, तो एक मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस को आप, जो आपका बच्चा वहां जाता है, उसकी फीस में आप 2,000 रुपए महीना क्यों नहीं दे सकते हैं आप उस मस्जिदुल हाफिज को देने के लिए? अरे ये मौलाना तो चमड़ी उधेड़ लेगा, मौलवी लोगों का दिमाग खराब कर देगा। ये तो अब सारे मौलवी हमसे मांगना शुरू कर देंगे। मौलवियों को दबाकर मत रखो, ये कौम का सरमाया है, कौम का असासा है। याद रखो, पैदाइश से लेके मौत तक यही काम आते हैं। पैदा हो गए तो अजान देने वाला, हालांकि अभी तो एक बड़ा अजीब मसला है, अजान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बच्चे के कान में। चलिए अभी छोड़ दो, थोड़ा सा फितना नहीं फैलाना चाहिए। यहां से शुरू करो अपनी जिंदगी को, और आखिर में जब मर गया तो जनाजे की नमाज, यहां से लेके आखिर तक यही काम आते हैं मौलवी। और एक मौके का मैं नाम नहीं लूंगा किस जगह का, लोग पहुंच जाते हैं वहां तक, समझ जाते हैं। एक जगह एक शादी में जाने का मौका मिला, कहा कि चलिए, बहुत गुजारिश थी उसकी तो मैं चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद शादी में बैठ गया,
اور شہروں کی شادی کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے. میں ایک طرف الگ جا کے بیٹھ گیا, ابھی چائے پانی کچھ پیا بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی نے میرے کان میں کہا, مولانا آئیے وہاں تخت لگا ہے جہاں نکاح ہوگا دولہا کا, آپ کو نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے میں پڑھا دیتا ہوں. ابھی جا ہی رہا تھا کہ ایک نے میرے کان میں اتنا کہہ دیا کہ مولانا یہ لڑکا جس لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اس لڑکی کے پاس پہلے ایک مولانا کا نکاح کا پیغام آیا تھا, اس نے یہ کہہ دیا کہ داڑھی والے سے میں نکاح نہیں کروں گی. وہ رشتہ ٹوٹ گیا, پھر اس سے کیا جا رہا ہے. میں نے اس لڑکی کے باپ کو بلایا, ارے میری طرح یہ جرت تو پیدا کرو. میں نے بھرے مجمع میں پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری بیٹی کو داڑھی والا پسند نہیں ہے. میں نے کہا جب داڑھی والا دولہا پسند نہیں ہے تو میری بھی داڑھی ہے تو میرے پیچھے پھر ہم نکاح کیوں پڑھائیں؟ اپنی بیٹی سے کہو کہ کسی دڑ مڈھے کو ڈھونڈ لے بغیر داڑھی والے کو, ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. اور سن, جب تیری بیٹی مر جائے تو اپنی بیٹی سے کہنا کہ بیٹی سارے مولوی تیرا بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ اب کوئی داڑھی والا تیرا جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائے گا. اور ٹھکراتا ہوں تیری اس دعوت کو, ڈھونڈ لے 500 اور 1000 روپے میں نکاح پڑھانے والے بہت سے مولوی مل جائیں گے. میں نے پانی تک نہیں پیا اس جگہ پر اور چھوڑ کے چلا آیا, اور میں نے کہا نہیں پڑھاؤں گا یہ نکاح, اور چلا آیا سیدھے. اللہ گواہ ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا. جرت تو پہلے پیدا کرو. ایک لڑکی میں یہ ہمت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ کہہ دے کہ میں داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی؟ اور جہاں مولویوں کو یہ پتا چل جائے ایسی جگہ مولویوں کو جانا ہی نہیں چاہیے. اس نے داڑھی کی نہیں پوری علماء قوم کی انسلٹ کی ہے. یہ طے کر لو اگر اس قسم کی لڑکیاں ہماری سماج میں پیدا ہو رہی ہیں تو ہم نہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے نہ ان کا نکاح پڑھائیں گے. جب داڑھی سے تمہیں اتنی نفرت ہے تو ہم کیوں تمہارا نکاح پڑھائیں اور ہم کیوں تمہارا جنازہ پڑھائیں؟ لیکن ایسی جرت پیدا کرنے کے لیے ہمت چاہیے, جرت چاہیے. جو ایک مسجد کا 5000 روپے پہ تنخواہ لینے والا امام نہیں کر سکتا ہے, وہ جانتا ہے بیچارہ ہم نے اگر ایسی جرت پیدا کر لی تو ہمارا یہ 5000 بھی چلا جائے گا. ہم خود دوشی ہیں اس کے, ہم خود گناہگار ہیں اس کے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا ہوا؟ آپ آئے نہیں ہمارے گھر پہ قرآن پڑھانے کے لیے, آپ آئے نہیں ہمارے گھر پہ قرآن پڑھانے کے لیے. میرے بیٹے پہلے کہا تھا, امام بخاری نے کہا کہ آپ کا بیٹا آیا ہی نہیں میرے گھر پہ قرآن پڑھنے کے لیے. سوال جواب دیکھیے بادشاہ سے, آپ نے 5 دن پہلے کہا تھا میں پڑھا دوں گا, آپ نے پڑھایا نہیں میرے بیٹے کو. امام بخاری نے کہا آپ کا بیٹا آیا ہی نہیں. بادشاہ نے کہا میرا بیٹا تمہارے گھر آئے گا؟ آپ ہمارے محل میں آئیے اور ہمارے بیٹے کو قرآن پڑھائیے, آپ جو کہیں گے اتنی قیمت اتنا پیسہ آپ کو دیا جائے گا. منہ مانگے جتنی آپ کہیں گے اتنا آپ کو تنخواہ دی جائے گی, لیکن آپ کو میرے گھر آنا ہے پڑھانے کے لیے. امام بخاری نے کہا قرآن ہے, قرآن عزت والی کتاب ہے, قرآن کو سیکھنے کے لیے تمہارے بیٹے کو میرے گھر آنا پڑے گا. کہا میرا بیٹا تمہارے گھر جائے گا؟ تو امام بخاری نے کیا کہا, صرف میرے گھر ہی نہیں آئے گا, میرے گھر میں جو یتیم غریب بچے پڑھنے آتے ہیں اس چٹائی پر بیٹھ کر پڑھے گا. آپ کے بیٹے کے لیے الگ سے کوئی انتظام نہیں ہے میرے پاس. کہا آپ کو معلوم ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا وقت کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں. کہا امام صاحب ہم سے ٹکرانے کا انجام جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بوریا بستر میں نے 5 دن پہلے ہی سمیٹ لیا تھا, مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے شہر سے نکال دے گا, مجھے تیرے حکومت سے نکلنا منظور ہے لیکن قرآن کی توہین کرنا منظور نہیں ہے. آپ کے بیٹے کو آنا ہے تو میرے گھر آئے, ہم آپ کے گھر نہیں جائیں گے پڑھانے کے لیے. یہ تھے امام, یہ تھے خوددار, یہ تھے غیرت مند جو قرآن کے مقام کو پہچانتے تھے, قرآن کی عزت کو پہچانتے تھے. آج تو ہم جیسے لوگ 1000 روپے مل جائیں تو ہم آپ کے گھر پہ بھی چلے جائیں گے آپ کو بچے کو پڑھانے کے لیے, 2000 کہیں سے مل جائے تو ہم ادھر بھی چلے جائیں گے پڑھانے کے لیے. میرے بھائیوں قرآن کی عزت کرو. جس مسجد کے حجرے میں تم رہتے ہو اسی حجرے میں ان بچوں کو بلاؤ اور پڑھاؤ, اس لیے
لیے کہ جو بچے چل کر قرآن پڑھنے آئیں گے وہ قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے، اور جن کے پاس چل کے آپ پڑھانے پہنچ جاؤ گے وہ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مولانا بڑی سخت تقریر کر رہے ہیں، آج کر رہا ہوں، بہت جلا بیٹھا ہوں میں۔ یہ امیر اور دولت مند لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام میرے اشاروں پہ یہ مولوی لوگ چلیں، یہ چاہتے ہیں جیسا ہم چاہیں ویسا ہو، نہیں ہوگا، نہیں چلے گا۔ اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کی مرضی سے چلے گا، اسلام چلے گا تو فاطمہ کے باپ کی مرضی سے چلے گا، جرجیس اور جرجیس کے باپ کی مرضی سے نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا۔ اور سچائی دیکھ لی اور موسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اب حق آ جانے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ فرعون نے کہا اب جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا، جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا اے فرعون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو کہ کیا انجام ہوگا ہمارا۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کیا آئے میرے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے، کیا سزا دیں گے تم جانتے ہو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ اگر ہم نے دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کٹوائیں گے، اور کسی کا اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو اس کا دایاں پیر کٹوا دیں گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، عربی سے واقف ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن عربی سے واقف نہیں ہے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، یہ اس کو کہا جائے گا قطع، کاٹنا، لیکن ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، یہ کاٹا، یہ کاٹا، اس کو کہا جاتا ہے قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ و پیر کاٹ دیں گے، فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہم تمہارے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے۔ ہماری زبان میں قیمہ قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی پیر انگوٹھا کاٹیں گے، پھر پنجہ کاٹیں گے، پھر پنڈلی کاٹیں گے، ٹخنا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے، کمر کاٹیں گے۔ اگر میں نے تمہارا دائنا پیر کاٹا تو ایسے ہی بایاں ہاتھ کاٹیں گے، پہلے انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، گٹا کاٹیں گے، ہاتھ کی یہ کلائی، پھر یہ کوہنیوں، پھر کنڈا، یعنی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سزا زندہ آدمی کو ایک ایک حصہ کاٹا جائے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم پہلے ایسا کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد بھی اگر تم نہ مانے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھانسی کا پھندا لگا کے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اب دو چیزیں سمجھ لو، اتنی بڑی سزا سننے کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ جب کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، فرعون کے ساتھ آئے تھے، تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان لنا لاجرن، اگر ہم نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ابھی انعام مانگ رہے تھے، سونا چاندی دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب اتنی بڑی سزا سنی تو اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ان کا جواب یہ تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آئے فرعون، تجھے جو کرنا ہو کر، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ،
आए फिरौन, तुझे जो करना हो कर, मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ, मेरे जिस्म के साथ, मेरे पैरों के साथ, मेरे हाथ के साथ, मेरे जिस्म के साथ, जो कुछ भी तू कर सकता है कर ले। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया, तू सिर्फ मुझे दुनिया में सजा दे सकता है, सिर्फ दुनिया में मुझे परेशान कर सकता है, सिर्फ दुनिया में तू मेरे ऊपर हुकूमत चला सकता है, सिर्फ दुनिया में तू मुझे सजा दे सकता है, आखिरत में तू हमें सजा नहीं दे सकता है, आखिरत का तू हमारे मालिक नहीं है। जो अभी इनाम मांग रहे थे, ईमान लाने के बाद वो कह रहे हैं जो करना हो कर ले, लेकिन अब हम मूसा और हारून के रब को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये है ईमान, ये है ईमान। यहाँ तो हमारा ईमान का बड़ा हाल है, अगर दो चार आदमी हमें पकड़ के बांध दो जय श्री राम, तो हम कह भी देंगे अपनी जान बचाने के लिए जय श्री राम। वो एक अलग मसला है कि ऐसे मौके पर नारा लगाना चाहिए या कोई मजबूर करे तो जय श्री राम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, वो एक अलग मसला है। उस मसले में जाएंगे तो रात बीतेगी, क्योंकि फिर दलीलें देना पड़ेंगी और सबूत देना पड़ेंगे। उस तरफ अभी हम नहीं जाना चाहते हैं मेरे भाइयों, ये एक अलग मसला है। लेकिन जरा सोचो कि आज हमारा ईमान क्या है और उनका ईमान क्या था। जो अभी इनाम मांग रहे थे वो अब कह रहे हैं कि सजा भी दे दो, लेकिन हम अब ईमान से फिरने वाले नहीं है। ये होता ईमान। अरे हम ईमान के लिए और इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानियां क्या देंगे। हम तो अपने मुआशरे में और अपनी समाज में फैली हुई बुरी बिदअतों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बाप दादा जो करते आए हैं वही हम करेंगे, हमारे बाप दादा जो करते आए वही करेंगे। ये नए मुल्ला मौलवी जब से पैदा हो गए तब से ये नए नए मसले बताने लगे हैं। ये सूरत हाल आज हमारे दरमियान आ गई है, ये सूरत हाल आज हमारे दरमियान चली हुई है। कोई चीज हमारी मस्जिद में आज हो रही है, बंद हो जाती है, फिर दोबारा चालू हो जाती है। हम अपने बाप दादा की राइज करता बिदअतों को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ईमान और इस्लाम के लिए हम अपनी जान क्या कुर्बान करेंगे। हम क्या छोड़ेंगे। हजरत हाजरा की तरह अपने शौहर को कौन औरत छोड़ने के लिए तैयार होगी, और कौन आदमी ऐसा होगा जो अपने बच्चे को इस्माइल की तरह छोड़कर चला जाए और फिर पलट कर भी न देखे। हम भी जाते हैं तो एक उम्मीद होती है कि चलो बीवी सऊदीया जा रहे हैं, इस बच्चे ही के लिए तो जा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो जा रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद आ जाएंगे, 2 साल के बाद आ जाएंगे, लेकिन वो भी घर में सारा इंतजाम करने के बाद आप जाते हैं और सऊदी जाने के बाद पैसे वगैरह भेजते रहते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है। अंधेरी रात में क्या होगा, सत्तू और पानी के अलावा कुछ नहीं है। वो भी 2 दिन के लिए बाद क्या होगा, मेरी बीवी क्या करेगी, मेरा बच्चा क्या करेगा। जरा तसव्वुर कीजिए इस पोजीशन में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ना। हम तो अपनी बिदअतों को कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारे बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं वो हम करते रहेंगे। और ऐसा इंसाफ इस जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा कि उसी मुल्क के शाम के अंदर हजरत उमर फारूक का बेटा खजूर के सड़ जाने के बाद जो रस होता है उसमें नशा आ गया था, वो नबीज बन गई थी। दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही है। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सताएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है। इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। अरे हम और आप हिंदू और मुसलमान के दरमियान क्या सच्चा फैसला करेंगे। अगर पंचायत गांव में ही हो जाए तो उधर भी हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हमारी बात हमारे रिश्तेदार के फेवर में चली जाए, हमारे करीबी की फेवर में, करीब के फेवर में चली जाए। ये हमारे इंसाफ का तकाजा है। अरे अल्लाह तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम कोई दूसरे धर्म का मानने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर आपसे फैसला करवाया जाए तो उस वक्त अपनी दुश्मनी भूल जाना और जो अदल हो, जो इंसाफ हो, वही फैसला करो। ये वाकया तो मैं ही सुना चुका हूं कई बार, ये वाला जो अब सुनाने जा रहा हूं। मिस्र के अंदर मिस्र के गवर्नर थे अमर इब्ने आस, और अमर इब्ने आस का बेटा घोड़े पर बैठा हुआ था और कहने लगा, है कोई जो घोड़ा मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार
चला सके, मुझसे अच्छा कोई घोड़ा दौड़ा सके। एक छोटा सा 12, 13, 14 साल का एक यहूदी का बच्चा उठता है और कहता है कि हाँ आओ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा घोड़ा दौड़ाता है, कौन आगे निकलता है। हजरत आमर इब्न आस, जिनको गवर्नर बनाया था हजरत उमर फारूक ने, उनका बेटा कहता आओ दौड़ लगा लो। दोनों ने घोड़े को दौड़ाया। आमर इब्न आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, आमर इब्न आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है। वो यहूदी का 12, 13 साल का बच्चा भी घोड़ा दौड़ाता है। घोड़ा दौड़ाने में यहूदी का बच्चा माहिर निकलता है, एक्सपर्ट निकलता है, और वो किसी भी तरीके से आमर इब्न आस के बच्चे को पछाड़ देता है और आगे निकल जाता है यहूदी का बच्चा, और आकर कहता है कि लो मैं जीत गया, मैंने अच्छा घोड़ा दौड़ाया। आमर इब्न आस का बेटा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ किसको? यहूदी बच्चे। कौन मारता है? गवर्नर का बेटा, आमर इब्न आस का बेटा। ये छोटा बच्चा 12, 13 साल का कहता है आपने मुझे नाहक मारा है, अगर आप मुझे बदला नहीं देंगे, इंतकाम नहीं देंगे, किसास नहीं देंगे, तो फिर मैं आपकी शिकायत गवर्नर की अदालत में करेंगे। आमर इब्न आस के पास मैं इसकी शिकायत में तो आपकी शिकायत ले जाऊंगा। आमर इब्न आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही अंदाज लग रहा है ना जैसे लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा गाड़ी चला रहा है और पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया जा रहा है, न दिया जा रहा है। मंत्री के बेटे का कुछ हो ही नहीं सकता है। भैया बाप गिरा राजमंत्री है। और देख लीजिए आजम खां 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं। 8 किसानों की बॉडी पर गाड़ियां चलाने वाला 3 महीने में 4 महीने में जेल से बाहर निकल आता है। और ये सारे काम उस धर्म के लोग कर रहे हैं जो राम को सबसे ज्यादा मानते हैं और कहते हैं हम राम राज लाएंगे। जरा मुझे हिंदी में समझाओ कि यही राम राज था। अगर ये राम राज था तो अगर ऐसा अगर राम ने किया हो कि एक आदमी 2-2 साल से सजा ना दो और 8 किसानों के हत्यारे को 4 महीने में बेल मिल जाए, तो ऐसे धर्म को अगर राम राज से जोड़ोगे और राम से जोड़ोगे तो कौन इस धर्म की तरफ आएगा? सब भागेंगे, दूर हो जाएंगे। मुसलमानों से भी तो बहुत से लोग दूर हो रहे हैं। हमारा मजहब सबसे अच्छा, मैंने मौजमपुर में भी सुनाया, मैंने महलदार पाड़ा में भी सुनाया। आज हमारी हालत ये, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल उस तरह कौन जिम्मेदार है? जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता मेरे दाढ़ में दर्द होता है, देख लो। डॉक्टर ने कहा ला, अरे ये तो सड़ गया तुम्हारा दाढ़, अंदर से सड़ गया, इसको तो निकाला जाएगा। उसने कहा कि फीस कितनी लोगे? उसने कहा 200 रुपए। ज्यादा है। अरे 5 दिन की दवा भी तो देंगे तुमको, मरहम दवा लगाने की और कुल्ला करने की और गरारा करने की सब दवा देंगे, 200 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है करो। बैठा, जंबूर लिया, पिलास उसके दांत को उखाड़ने लगा। अब वो चिल्लाया मर गया। डॉक्टर ने उखाड़ ही दिया, दवा लगाई, 5 दिन की दवा दी, पर्दा हटा के देखा, उससे कहे 600 रुपए दो। 600? 200 में बात हुई थी। तो बात तो 200 में हुई थी, लेकिन तू इतनी तेज चिल्लाया कि मेरे 2 मरीज जो बाहर बैठे थे वो भाग गए। उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे, तेरी वजह से। उन दोनों की फीस भी तू देगा हमको। यही हाल आज हमारा। हमें होना ऐसा चाहिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम ले आए, लेकिन हम हैं ऐसे कि हमें देखकर जो थोड़ा बहुत आना भी चाहता वो भी भाग जाता। ये उससे तो अच्छे हम ही हैं। ठीक है, तो जो भाग रहे हैं उनका गुनाह भी तुम्हारे सर पे लादा जाएगा, हमारे सर पे लादा जाएगा। ये कंडीशन। अदल और इंसाफ नाम की कोई चीज अब अपनों में बाकी नहीं रही। एक लड़का एक लड़की दोनों मोबाइल पे लगे बातें कर रहे हैं, प्यार हुआ, लेके भाग गया। 8-10 दिन गायब रहा। लड़की का बाप रो क्या, पंचायत बैठी लड़की का। अब लड़की का बाप चीख चीख के कह रहा मेरी लड़की कब का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब पंचायत वहां फैसला क्या करती है? अच्छा आ गया लड़का, क्यों लेके गया? चल अब इससे शादी कर। अब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं, ना हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं करेगा तो 5 लाख रुपया लड़के वाला लड़की के बाप को दे। क्या फैसला है गांव के सरदारों, सरपंचों, क्या फैसला है तुम्हारा? इस फैसले को तो अल्लाह देखते ही कह देगा जाओ इस सरदार को जन्नत में दाखिल करो। ऐसा फैसला
5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लड़का क्यों दे? सब लड़का लेके भागा। तेरी लड़की भागी कैसे? लड़के का कसूर था, लड़की का कसूर नहीं था। इल्जाम सिर्फ लड़के को कैसे दे रहे हो? कुरान तो कहता वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को, लड़कियों को हुक्म देता अपने घरों में लाजिम पकड़े रहो, घरों से बाहर ना निकलो बिला जरूरत। तुम्हारी लड़की कैसे निकली? लड़का भगाया, आपकी लड़की भी भागी। साहब मेरे लड़के ने लड़की के साथ 8-10 दिन रहकर गलत काम किया। जबरदस्ती तो नहीं की है ना? दोनों राजी थे, गलत काम हुआ तो जुर्माना दोनों तरफ से लगना चाहिए, फैसला ये होना चाहिए। लेकिन बड़ा अजीब फैसला, जुर्माना लड़का दे, लड़के का बाप दे, लड़की के बाप को। वाह साहब, गलती दोनों करें, सजा सिर्फ एक को दी जाए। ये हमारा अदल है, हमारा इंसाफ है। हम अपने बिरादरी में अदल नहीं कर पाते हैं। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के दरमियान हम अदल क्या करें और इंसाफ क्या करें? लौवन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदा, अदल तो यह है कि मेरी बेटी फातिमा ने भी अगर चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। अदल तो यह है, हमेशा लड़की की तरफ नजर। कुरान, और एक बात सुन लीजिए, बहुत आज खुल के कह दे रहा हूँ, लड़का लड़की अगर दोनों कभी भी किसी समाज से भागे हैं, आजकल तो ये फैशन बन गया है, प्यार करना, ये करना, वो करना। अब इस पर तो ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, जितना बोलेंगे वो और उतना ही और आगे बढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो लड़का लड़की, एक बात सुन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। लड़का लड़की जब भी दोनों भागे हैं तो उसमें गलती, समाज में फैसला करने के लिए आप बैठो, पंचायत लेकर बैठो, तो उसमें गलती लड़की की मानी जाएगी, लड़के की ज्यादा नहीं। लड़के की मानी जाएगी, लेकिन लड़के से ज्यादा लड़की की गलती मानी जाएगी, क्योंकि कुरान इस बात का फैसला कर रहा है। कुरान ने कहा है, कुरान ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान ने जिना जैसे जुर्म के लिए पहले औरत का, लड़की का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाद में लड़के का। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द। देखिए पहले औरत का नाम अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, ज़ानिया लड़की और ज़ानिया लड़का। फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा, सजा देना है तो दोनों को, इन दोनों में से हर एक को 200 कोड़े मारो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर। लड़का है तो उसके जिस्म से कुर्ता भी उतारा जाएगा, सिर्फ लुंगी पहनाई जाएगी, हाथ पीछे से बांध दिए जाएंगे। समाज के अंदर चौराहे पर लाकर खड़ा करके इस जिनाकार लड़के को सबकी आंखों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की है तो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से कमीज नहीं उतारी जाएगी, उसके जिस्म पर कपड़ा रहेगा, ओढ़े हुए रहेगी, और उसी जिस्म पर कपड़े पहने हुए जिस्म पर कोड़े मारे जाएंगे, ताकि उसके जिस्म की बेहुरमती ना हो, उसका जिस्म नुमाया ना हो। लेकिन 100 कोड़े इस लड़की के जिस्म पर भी मारे जाएंगे, बशर्ते ये कि दोनों कुंवारे हो, दोनों में से किसी की शादी ना हुई हो। हाँ, अगर लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी, तो लड़की को 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़का कुंवारा शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े नहीं, बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मैदान में पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। उसकी उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह उसकी तक से उनसुरी से परवास नहीं कर जाती है। लड़का कुंवारा है, लड़की शादीशुदा है, तो लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे और लड़की को दौड़ा दौड़ा कर नहीं, क्योंकि शादी उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर
उसके ऊपर उसके सर पे पत्थरों की बारिश की जाएगी और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये मामूली जुर्म नहीं है। मोबाइलों पर बातें करना ये मामूली जुर्म नहीं है। लड़कों से घंटों घंटों लगे रहना, लड़कियों से लगे रहना ये मामूली जुर्म नहीं है जो जिना का दरवाजा खोलता है। इस जिना के दरवाजे के खुलने के बाद तसव्वुर करो कि इंसान किस गुनाह में पड़ जाता है जिसकी सजा इतनी खतरनाक हो कि सुनते ही रूह कांप जाती है। आज के इस मौजूदा दौर में इस सजा को जो लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, लेकिन जब निर्भया का केस हुआ, जब बलात्कार के केस बढ़ते हैं, तो फिर राज ठाकुरे जैसा शिवसेना जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में मुलव्वस थी मुसलमानों के, उसके महाना पुरुष को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इस्लाम की सजा कायम करो, पत्थरों से मार कर लड़के और लड़की का मुंह काला, जो बलात्कारी उनको मारो। तो सोचो ये ऐसी दर्दनाक सजा है और आखिर ये लागू करना पड़ा। पत्थरों से नहीं तो हैदराबाद तेलंगाना की सरजमीन पर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गलत काम किया गया और 4 लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला गया तो पुलिस पूछताछ के बहाने निकालती है और मौके वारदात पे जहाँ रेप हुआ वहीं पर ले जाकर 4 लड़कों का इनकाउंटर कर देती है। आज इस चीज की जरूरत पड़ रही है। मेरे भाई हो, जरा तसव्वुर करो कि हम कहाँ हैं। बहुत आसान है, हमने एक दूसरे के हाथों में मोबाइल दे दिया। गलती लड़की की पहले मानी जाएगी, लड़के की नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़की का लफ्ज औरत का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिना की इब्तिदा मर्द की बनिस्बत औरत की तरफ से, लड़के की बनिस्बत लड़की की तरफ से ज्यादा है। अब क्यों होती है, रीजन क्या है, वो इस मौके पर हम नहीं बता सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये चीज लेना पड़ेगी। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, अदल और इंसाफ की बात करो। अदल और इंसाफ हर वक्त होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, अपनों के साथ भी हो, गैरों के साथ भी हो। इंसाफ का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए। वला ये 12 जो लोग, ये इसने यहूदी बच्चे को जो मार दिया था पढ़, तो उसने क्या कहा, जहां से बात मेरी कर गई थी वो टेनी वेनी निकल गया, वो लखीमपुर खीरी का मामला मेरे ध्यान में आ गया। तो उस यहूदी बच्चे ने कहा कि मैं मुकदमा दायर करूंगा। तो इसने क्या कहा, हमारे इब्न आस के बेटे ने, जा कर दे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के ने कहा नहीं, इंसाफ होगा। कहा इंसाफ कौन करेगा, जिसके पास तू जा रहा है हमारे इब्न आस, वो मेरे बाप हैं। लड़का चुप हो गया, मेरे बाप हैं। उसने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। 1 महीना गुजर गया। इत्तेफाक देखिए, 1 महीने के बाद उस बस्ती का दौरा करते 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 हजरत उमर मिस्र पहुंच गए। हजरत उमर फारूक दौरा करते थे, पूछते थे वहां के लोगों से कि हमने जिसको गवर्नर बनाया उससे कोई शिकायत तो नहीं, काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब दौरा करते थे हजरत उमर फारूक। मिस्र का भी दौरा करते हुए आए और मिस्र में तमाम लोगों को बुलाया और अमर इब्न आस को अपने पास बिठाया और लोगों से पूछा कि बताओ अमर इब्न आस से कोई शिकायत तो नहीं। सब लोग बोले नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम, माशाअल्लाह, ठीक ठीक, सब कुछ सही। लेकिन वहीं पर 12 साल का 13 साल का छोटा सा बच्चा जो बैठा था वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे शिकायत है। भरे मजमे में तुम ही उठे हो, 12-13 साल का बच्चा, हिम्मत, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। उसको बुलाया, आया, क्या हुआ बेटा, बोलो। उसको अपने पास बिठाया ताकि उसके अंदर से डर नाम की कोई चीज बाकी न रहे। अपने पास बुलाने के बाद कहा, बोलो बेटे, क्या बात। कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमारे इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि कौन आगे निकलता है, चलो दौड़ते हैं। दौड़ में हम आगे निकल गए। इतनी सी बात इनके बेटे को बुरी लगी और उसने भरे मजमे में सबके सामने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। हजरत उमर फारूक खड़े हुए, अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। अमर इब्न आस ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आज तक मुझे ये इत्तला ही नहीं मिली। अच्छा, तो ये बताओ, यहूदी बच्चे, तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की? उस बच्चे की जबान से ये जुमला निकला, अमीरुल मोमिनीन, मैं इनके पास आना चाह रहा था, इनका बेटा बोल दिया, जा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता।
मैं अमर इब्न आस का बेटा हूँ, जिसके पास तू शिकायत लेके जा रहा है वो मेरा बाप है। अमर इब्न आस का मैं बेटा हूँ, इस शहर के गवर्नर का मैं बेटा हूँ। जब बेटा सुना तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश हो गया। आज आपने भरोसा दिलाया तो मैं खड़ा हो गया और आपको कहने लग के आपको बोल दिया। अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने फौरन अपने बेटे को तलब कर लिया। बेटा आया, यहूदी बच्चे के सामने उसने सर झुकाया, पूछा क्या ये बच्चा सही कह रहा है। उस अमर इब्न आस के बेटे ने फौरन सर हिलाकर गवाही दी कि हाँ मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। जुर्म क्या था? कुछ नहीं, मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया, क्योंकि मेरा इतना अच्छा घोड़ा होते हुए पीछे रह गया और इसका इतना बेकार घोड़ा होते हुए भी मुझसे आगे निकल गया। मेरी इंसल्ट मैंने महसूस की और मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। कहा इधर आओ, अब ये मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है, इसलिए आया अमर इब्न आस के बेटे, तुम यहाँ खड़े हो, अब तुम्हें थप्पड़ जल्लाद मारेगा। अगर मामला बराबर करना था तो उसी वक्त तू अपना गाल पेश करता और ये बच्चा उतनी जोर से तेरे थप्पड़ मार देता, मामला वहां रफा दफा हो सकता था। लेकिन जब अदालत में हमारी चौखट पे मुकदमा आ गया तो अब ये थप्पड़ जल्लाद तेरे चेहरे पे मारेगा। चल खड़ा हो, आई जल्लाद, थप्पड़ मारो इसके बेटे को सबके सामने। जल्लाद ने थप्पड़ उसके बेटे को बड़ी जोर से मारा। हजरत उमर फारूक ने कहा, आया अमर इब्न आस, आपके बेटे को थप्पड़ पड़ गया है, अब आप इधर आइए। इधर आओ। आई जल्लाद, जितनी जोर से थप्पड़ इस बेटे को मारा है वैसा ही एक जोरदार थप्पड़ इस बाप को लगाओ, अमर इब्न आस को लगाओ। जमीन कांप गई होगी, आसमान थर्रा गया होगा इस इंसाफ को देख। जल्लाद ने उमर का कहना मानते हुए एक जोरदार थप्पड़ अमर इब्न आस के भी गवर्नर को भी मारा, सबके सामने। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, थप्पड़ सबके सामने पड़वाया गया, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे किस जुर्म में मारा गया? जिसने यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया, मामला तो बराबर हो गया, मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया? क्या मैं जान सकता हूँ? आपने कभी बेइंसाफी नहीं की है, क्या मुझे बतला सकते हैं कि मेरे साथ किस बुराई की वजह से ये इंसाफ किया जा रहा है? मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती की? जवाब दो। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें इस जुर्म पे थप्पड़ मारा जा रहा है, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता, जा जा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूँ, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूँ। तुमने ये नहीं कहा कि मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूँ, तुम्हारे बेटे को ये मालूम है कि तुम गवर्नर हो, जबकि ये खुशी की बात नहीं है, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम्हें लोगों की खिदमत के लिए भेजा गया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गवर्नर ज्यादा जवाबदेह होता है, ज्यादा जवाबदेह होता है। लिहाजा ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपने बेटे को अच्छी तरबियत दोगे, अच्छी तालीम दोगे, आइंदा तुम्हारा बेटा कभी अपने मुंह से जुमला नहीं निकालेगा कि मैं गवर्नर का। क्या हो रहा है? गवर्नर का, मंत्री का बेटा, फला का बेटा, यही सब तो होता है। ये अदल था, ये इंसाफ था, और ऐसा इंसाफ इस जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा कि उसी मुल्क के शाम के अंदर हजरत उमर फारूक का बेटा खजूर के सड़ जाने के बाद जो रस होता है उसमें नशा आ गया था, वो नबीज बन गई थी और उसने उठाया और पी लिया और उसमें नशा आ गया था। ये खबर जब वहां के गवर्नर को मिली